Hello friends, welcome to this video. So I am Nishant Katoch, ACCA head from Grooming Education Academy. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सीए फाइनलिस्ट हैं और अगर आप एसीसीए करना चाहते हैं तो आपको एसीसीए इंस्टीट्यूट यहाँ पे कितने पेपर्स की एग्जेम्पशन दे सकता है और कैसे आप अपनी एसीसीए की जर्नी को इस एग्जेम्पशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पेपर्स की आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगी। ये पॉइंट समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एसीसीए में जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो कितने लेवल्स में डिवाइडेड है और उसके अंदर कितने पेपर हैं। तो पहले एक बार मैं वो यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, ये देखिए। तो एसीसीए का जो कोर्स स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, वो बेसिकली 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है उसे। एक है आपका नॉलेज लेवल, एक है आपका स्किल लेवल और फिर आता है आपका प्रोफेशनल लेवल। नॉलेज लेवल के अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, एक है आपका बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम बीटी बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्किल लेवल के अंदर आपके 6 सब्जेक्ट्स आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स: लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जब हम प्रोफेशनल लेवल में आते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको 6 पेपर्स दिखेंगे, लेकिन आपको इसमें से सिर्फ 4 ही पेपर देने होते हैं। और ये जो 2 पेपर हैं, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप, ये 2 मैंडेटरी पेपर हैं जो आपको देने ही देने हैं। लेकिन बाकी के बचे ये जो 4 पेपर हैं, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, इन 4 में से कोई भी 2 पेपर आप अपनी पसंद के दे सकते हैं। तो 2 + 2 ये हो गया 4। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि एसीसीए बनने के लिए आपको टोटल कितने पेपर देने हैं, तो 3 + 6 9 एंड 4 13, यानी कि आपको टोटल 13 पेपर्स यहां पे क्लियर करने होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एसीसीए आपको आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एग्जेम्पशंस देता है। तो अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और लेट्स से कि आपने सीए फाइनल के 1 या 2 अटेम्प्ट दिए हैं लेकिन आप पास नहीं हुए हैं, तो क्या आपको कुछ एग्जेम्पशंस मिलेंगे? क्या आपको जो एग्जेम्पशंस मिलेंगे वो सीए इंटर क्वालिफाइड स्टूडेंट से ज्यादा होंगे? तो क्या सिनेरियो रहता है, चलिए इसको समझते हैं। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पार्ट है कि आप देखिए, अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली ये तो क्लियर है कि आप सीए इंटर क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक सीए फाइनल का एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है। नो अटेम्प्ट इन सीए फाइनल। ना ही आपने सीए फाइनल का ग्रुप 1 दिया है, ना ही आपने सीए फाइनल का ग्रुप 2 दिया है, चाहे आप ओल्ड स्कीम के स्टूडेंट हो चाहे आप न्यू स्कीम के स्टूडेंट हो। तो इस केस में सीए इंटर क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपको अप टू 5 पेपर्स का एग्जेम्पशन यहां पर मिलता है। अब ये 5 पेपर कौन से हैं? नॉलेज लेवल के 2 पेपर और स्किल लेवल के 3 पेपर्स में एग्जेम्पशन मिलता है। जी हां, आई नो कुछ स्टूडेंट्स इसको देख के शॉक्ड हो गए होंगे कि सर पहले तो नॉलेज लेवल के 3 पेपर एग्जेम्प्ट होते थे और स्किल लेवल में 2 होते थे। लेकिन थोड़ा सा यहां पे सिनेरियो चेंज है। एसीसीए ने अपने एग्जेम्पशन कैलकुलेटर के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, जिसे मैं आपको बताता हूं कि जो 2 पेपर नॉलेज लेवल के आपको एग्जेम्प्ट होंगे वो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहां पे बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी आपको एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं स्किल लेवल की बात करूं तो स्किल लेवल के अंदर आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, आपका टैक्स का पेपर और आपका ऑडिट का पेपर, ये 3 पेपर और ये 2 नॉलेज लेवल के पेपर आपके इंटर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एग्जेम्प्ट होते हैं। लेकिन यहां पे मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि ध्यान रखिए कि ये सिनेरियो तब है अगर आपने सीए इंटर जो क्वालिफाई किया है वो किया है 2024 में। अगर आपने इसके पहले सीए इंटर क्वालिफाई किया है, जब सीए इंटर को हम आईपीसीसी या किसी और नाम से जानते थे, तो उस केस में जो नंबर ऑफ एग्जेम्पशंस हैं या जो पेपर एग्जेम्प्ट होते थे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको उतना डिटेल में जानना है, अगर आपने पहले क्वालिफाई किया हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्म लगा हुआ है, आप उसे भर दीजिए। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और डिटेल में उसके बारे में आपको बताएंगे, या फिर आप हमें सीधे 8888880402 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सीए इंटर अगर आप क्वालिफाई हैं और आपने अभी तक कोई भी अटेम्प्ट सीए फाइनल का नहीं दिया है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको अप टू 5 पेपर्स तक की एग्जेम्पशन यहां पर मिल सकती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरी कैटेगरी की, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है यहां पे, वो ये है कि आप सीए
फाइनल अटेम्प्ट दे चुके हैं, यानी कि आप सीए इंटर क्वालिफाइड हैं और सीए फाइनल के भी अटेम्प्ट आप दे चुके हैं, चाहे एक ग्रुप दिया हो चाहे आपने बोथ ग्रुप्स दिए हो, लेकिन हर बार आप पास नहीं हो पाए, आप हो गए फेल। लेकिन एक चीज देखिए, जब हम फेल होते हैं, या तो हम ग्रुप 1 में फेल हो रहे हैं, या हम सीए फाइनल के ग्रुप 2 में फेल हो रहे हैं, या हम बोथ ग्रुप्स में फेल हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज ऐसी होती है और वो ये कि किसी ना किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स हैं वो मोर देन 40 आते हैं। कई बार ऐसा होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, यार मैं ग्रुप पास नहीं हो पाया, 4 नंबर से रह गया, लेकिन मेरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में तो 40 के ऊपर मार्क्स थे। तो सीए में आपको पता है कि एग्रीगेट ग्रुप वाइज भी होना चाहिए, तब आप ग्रुप क्लियर करते हैं। तो एसीसी इंस्टीट्यूट ये बोलता है आपसे कि देखिए भाई, अगर आप ग्रुप फेल भी हो गए हैं, आपने सीए फाइनल का एक भी ग्रुप नहीं निकाला है, लेकिन आपके अगर कुछ सिलेक्टेड पेपर्स में 40 के ऊपर मार्क्स हैं, तो भी आपको एग्जेम्पशन यहां पे दी जाएगी। तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके जो पेपर पहले अप टू 5 थे इंटर के बेसिस पे, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां पे दिखाया, वो बढ़कर 7 से 8 एग्जेम्पशंस भी हो सकते हैं। जी हां, तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर सीए फाइनल के अंदर आपने कोई एग्जाम दिया और आप ग्रुप फेल हो गए, लेकिन जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, एफआर एक सब्जेक्ट है सीए फाइनल ग्रुप 1 में, अगर उसमें आपके मोर देन 40 मार्क्स आए हैं, तो आपको एसीसीए के स्किल लेवल का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है वो अब नहीं देना है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखिए, तो जैसे मैंने आपको कोर्स स्ट्रक्चर दिखाया था, स्किल लेवल में ये रहा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अगर आप सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे चुके हैं और आप के एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, किसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? सीए फाइनल का ग्रुप 1 का पेपर, इसमें अगर आपके 40 के ऊपर मार्क्स है तो आपको एसीसीए के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर को अब नहीं देना, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आपके जो एग्जेम्पशंस पहले अप टू 5 थे, अब वो बढ़कर हो गए 6 पेपर्स का। उसके बाद अगेन सीए फाइनल के ग्रुप 1 में एक और सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एएफएम। जी हां, अगर इसमें भी आपके मोर देन 40 मार्क्स है तो आपका एसीसीए के अंदर स्किल लेवल में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको उसे भी दिखा देता हूं। तो कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम वापस चले तो ये देखिए, स्किल लेवल के अंदर ये रहा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपके जो एग्जेम्पशन पहले अप टू 5 पेपर्स का था वो 6 हुआ, 6 के बाद एक और एग्जेम्पशन, तो ये हो गया आपका अप टू 7 पेपर्स का एग्जेम्पशन, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपके जो मार्क्स हैं वो 40 या उससे ऊपर हैं। और एक और सब्जेक्ट है हमारा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ सीए फाइनल के अंदर, अगर इस सब्जेक्ट में आपके मोर देन 40 मार्क्स हैं तो आपको एसीसीए स्किल लेवल का लॉ पेपर भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर मैं स्किल लेवल में जाऊं कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर, तो अब ये देखिए लॉ का पेपर। तो इस प्रकार से ध्यान सुनिएगा, अगर आप सीए इंटर क्वालिफाई कर चुके हैं, सीए फाइनल के 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट जैसे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में 40 मार्क्स के ऊपर है, तो आपकी एग्जेम्पशन 6+1 जो कि 7 हुई थी, 7+1 ये हो जाएगी 8 पेपर। जी हां, आपको अप टू 8 पेपर्स तक की एग्जेम्पशन यहां पर मिल सकती है। तो जो एसीसीए के एग्जाम्स थे, टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने थे हमारे एसीसीए में? 13 में से अगर मैं 8 पेपर हटा दूं तो आपको सिर्फ 5 पेपर यहां पे क्वालिफाई करने हैं, ओनली 5 पेपर्स क्वालिफाई करने हैं एसीसीए के अंदर, आप एसीसीए बन जाएंगे। तो देखिए, आई नो कई बार स्टूडेंट्स को उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एसीसीए का जो एग्जेम्पशन कैलकुलेटर है उसमें टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो वो चेंजेस को देखते हुए करंट बेसिस पे जो एग्जेम्पशंस आपको मिल सकते हैं वो ये रहे आपके सामने। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूंगा जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स है कि ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप सीए छोड़ दीजिए, नो, सीए छोड़ने की जरूरत नहीं है, बट एक ही बार आप इतना एग्जाम दे चुके हैं, बार बार दे रहे हैं और कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आ सकता है, देन व्हाई नॉट शिफ्ट टू एसीसीए कोर्स जिसमें सिर्फ आपको 5 पेपर देने हैं। और वो 5 पेपर कौन से हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो आपको देना है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज लेवल का, और प्रोफेशनल लेवल में स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप जो कि 2 कंपलसरी पेपर है।
अब यहां पे आपको 2 पेपर और बचे, तो इन चारों में से कोई भी 2 पेपर आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं। तो ये जो मोनोटोनस हो रखा है, बार बार आप पेपर्स दे रहे हैं, पास नहीं हो पा रहे, तो इससे थोड़ा सा शिफ्ट करके आप ACCA में आ सकते हैं और इन पेपर्स को देके ACCA की क्वालिफिकेशन डिग्री ले सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको एग्जामिनेशन क्राइटेरिया के बारे में बताया, इससे आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है कि अगर आप CA फाइनलिस्ट है तो आपको कौन कौन से पेपर्स की एग्जामिनेशन यहां पर मिलती है। लेकिन अगर डाउट्स हैं और आप और भी कुछ यहां पे जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक फॉर्म लगा है, उस फॉर्म को भरिए एंड हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, या फिर आप सीधे 88880402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स है एग्जामिनेशन को लेके वो आपको 1-to-1 यहां पे समझाए जाएंगे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट गुड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच।